गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 3 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 9 और उसका पार्ट 2। यहाँ पे 5वें प्रश्न में बच्चों आपको दिया हुआ है कि समझकर गिनती कीजिए और लिखिए। गिनती के लिए पृष्ठ संख्या 127 पर सांप सीढ़ी के चित्र दी गई संख्याओं की सहायता ले सकते हैं। देखो यहाँ पे 1 गुणे 3, 1 तिया 3, कितना होगा यहाँ पे 1 तिया 3, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 4 तिये 12, 5 तिये 15, फिर 6 तिये और 6 तिये 18, 7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 7 तिये 21, 8 का पहाड़ा 3 बार, 8 तिये 24, 9 तिये 9 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, 27, 9 तिये 27, 10 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो आप, 10 तिये 30, कितना 10 तिये 30, फिर 11 का पहाड़ा 3 बार, 11 तिया 33, 12 तिया 36, फिर 13 तिया 39, कितना 39, फिर 14 तिया 42, कितना बच्चों 42, फिर 15 तिया कितना होगा 45, कितना 45। ठीक है, तो इस तरीके से पहाड़े पढ़ के आपको इनको हल करना है। फिर चलो यहाँ पे आगे आप देखिए, निम्न गिनती पूर्ण कीजिए। अब आपको इसको पूरा करना है। 2 गुणे 7 यानी 2 सत्ते 14, 2 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा 9 बार, 4 निम 4 का पहाड़ा पढ़ के देखो, 4 निम 36, कितना 36, फिर 5 का पहाड़ा 8 बार, कितनी बार 8 बार, तो 5 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ो, 5 अट्ठे 40, कितना 40, फिर 10 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 10 छिंग 60, कितना हो गया 60, फिर 5 का पहाड़ा 9 बार, 5 निम 45, कितना हो गया 45, फिर आगे यहाँ पे 3 का पहाड़ा 9 बार, 3 निम 27, 5 को 2 से गुणा करेंगे यानी 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 10, 3 का पहाड़ा 10 बार, 3 धाम 30, 2 का पहाड़ा 8 बार, 2 अट्ठे 16, फिर 10 का पहाड़ा 8 बार, 10 अट्ठे 80, कितना 80। यहाँ पे देखो नीचे दी गई पैटर्न देखो और उसमें पूर्ण कीजिए। नीचे आपको ये पैटर्न दी गई है, इसको आपको आगे पूरा करना है। देखो कैसे, 3, फिर 6, फिर 9, यानी 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छः 18। देखो हो गई ना 3 3 के गैप वाली। फिर है आपका 2, 4, 6, यानी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर यहाँ पे 10, 20, 30, तो यहाँ कितना आएगा 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, फिर 4, 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छिंग 24, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छिंग 30, यहाँ पे आपका 30, 30 दूनी 60, 30 तिये 90, 30 चौको 120, 30 पंजे 150 और 30 छिके 180, कितना 180। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको देखो ये पेड़ दिया हुआ है, इसमें भी आपको नमूने के हिसाब से अपनी संख्या चूज़ करनी है और यहाँ पे लिखना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो चलो देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है,
तो कौन से पहाड़े में 10 आता है वो देखना है। 2 पंजे 10, 10 एकम 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 है, कितना 12, तो 12 में कितना आएगा, हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 गुणे 4, 3 चौक 12। फिर यहाँ पे आएगा 4 गुणे 3, 4 3 12, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 गुणे 2, 6 दूनी 12। फिर और किस में पहाड़े में आएगा 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12। यहाँ पे 18 करना है, क्या करना है 18, तो 2 गुणे 9, 2 नीम 18। यहाँ पे 3 गुणे 6, 18। यहाँ पे 6 3 गुणे 3, 18। फिर यहाँ पे फिर उसके बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे 9 गुणे 2, ठीक है। फिर अब यहाँ पे हमें करना है 35, 35 किस में आएगा, 35 आएगा आपका 5 के पहाड़े में, 5 दिए 15, 5 रुपये, 5 सत्ते 35। फिर 7 के पहाड़े में, फिर खुद 35 के पहाड़े में, 35 एकम 35, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इसको पूर्ण किया, ठीक है। इसके बाद में बच्चों आगे आप देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 9, एक कमीज में 5 बटन हैं, 3 कमीजों में कितने बटन होंगे। एक कमीज में यहाँ पे एक कमीज बराबर 5 बटन और 3 कमीज यानी 3 कमीज बराबर 5 गुणे 3, तो कितना हो गया 15। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 बटन, ठीक है। हमें मालूम पड़ेगा कि एक कमीज में 5 बटन है और 3 कमीज में कितने होंगे, तो 5 गुणे 3 बराबर 15। फिर एक बक्से में 6 सेब हैं, 7 बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेब होंगे। एक बक्से में, तो यहाँ पे लिखेंगे एक बक्से में सेब बराबर कितने 6। एक बक्से में सेब बराबर कितने 6, तो 7 बक्सों में, यहाँ पे लिखेंगे 7 बक्सों में, 7 बक्सों में सेब बराबर कितना 6 गुणे 7, कितने 6 गुणे 7, तो 6 सत्ते 6 का पहाड़ा आप पढ़ के देखो कितना आया 42, कितना 42 सेब। तो हम यहाँ पे जवाब में लिखेंगे 42 सेब। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे देखो, अब आपको निम्न रिक्त स्थान को भरना है। 5 गुणिया कितना कि 35, अब 5 का पहाड़ा आप कितने 35 पे आके रुकना है आपको, तो 5 10 5 3 15 5 चौक 20 5 पंजे 25 5 6 30 5 सत्ते 35, तो सत्ते जो आया यानी 7, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर गुणे 6, अब 6, अब हमें देखना है यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हमने 6 से गुणा किया तो 36 आया, तो कितना करेंगे 6 6 36, तो यानी 6 को आप 6 से गुणा करेंगे तो 6 6 36। फिर यहाँ पे 42, अब कौन सी संख्या है जिसको आपको गुणा करने पर 42 मिलेगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको 42 लाने के लिए क्या करेंगे 6 गुणिया 7 बराबर 6 सत्ते 42, ठीक है। फिर है आपका 10 गुणे खाली जगह कितना आना चाहिए, तो 10 गुणे 1 बराबर 10। फिर यहाँ पे गुणा 9, 18 9 तो 27 9 चौक 36, चौक आया तो यहाँ पे 4 4 नेम 36। 7 यहाँ पे 28 है तो 7 का पहाड़ा ऐसे पड़ेगा 28 पे रुकना है, 7 दूनी 14 7 21 7 चौक 28 यानी चौक, चौक मतलब 4, तो 4 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें 28 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 5 है
अब हमें 40 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 तक, 5 अट्ठे 40, तो अट्ठे यानी 8, तो ये यहाँ पे लिखेंगे, यानी 5 अट्ठे कितना हो गया हमारा 40। फिर गुणे गुणे इतना 94, सॉरी 54, कितने से कितने को गुणा करोगे तो आपको 54 आएगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54 गुणे 1 बराबर 54, कितना 54 गुणे 1 बराबर 54। ठीक है, तो इस तरीके से गुणा करके आपको इन सवालों को हल करना है, यानी पहाड़े की रीत से। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैंने यहाँ पे आपको जितने भी सवाल कराए हैं, आपको इसे अपनी स्वाध्याय पोथी में पहले करना है, उसके बाद में अपनी नोटबुक में। तो आज के वीडियो के लिए इतने ही बच्चों। जय गायत्री।